ईथर दोस्तों ROR IUP से लिखना है अल्कोहल। कॉमन में हम लिखेंगे डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, चलो जनरल फॉर्मूला जो है ये अल्कोहल का भाई है, तो CnH2n+2 हो गया। फ्रेंड्स वी नो दैट फंक्शनल ग्रुप जो है इट इज लोकेटेड इन बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर दोनों अल्काइल में सेम नंबर ऑफ कार्बन हुए, जैसे फर्स्ट केस में है, तो ये सिमेट्रिकल हुआ और ये अनसिमेट्रिकल हुआ। अब अल्कोहल जो है उसमें अगर H रिप्लेस कर दिया तो इधर बन जाएगा, है ना। सो दे आर मोनो अल्काइल ऑफ अल्कोहल। मोनो अल्काइल समझ सकते, मोनो अल्काइल मतलब एक का रिप्लेसमेंट करके एक R कनेक्ट किया तो मोनो अल्काइल हुआ। विल टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर से अगर ईथर को कनेक्ट करना है आपको तो क्या बोलोगे? इट इज स्क्रीनशॉट लिया था आपने? नहीं ना? नो सर। कोई बात नहीं, ये कनेक्शन की वजह से शायद फिर से रिकनेक्ट हो गया। एक काम करना, मैं लेक्चर तो अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, अब वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ROR यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री। वी नो दैट दिस आर सिग्मा बॉन्ड्स। ऑक्सीजन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोस्तों sp3। ओके, और इसका ज्योमेट्री बोलेंगे इसको हम मेंट। ओके, बट इफ विल टॉक अबाउट पोलैरिटी और डायपोल मोमेंट, कार्बोनिल ग्रुप का जो डायपोल मोमेंट वो ईथर से ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट जो है कार्बोनिल में C और O का देखो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए कार्बोनिल ग्रुप का डायपोल मोमेंट ईथर से ज्यादा होगा। ये बड़ी सिंपल बात है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ईथर। मेथड ऑफ preparations. First, from alkyl halides, उसमें पहला है बाय विलियमसन सिंथेसिस। चलो, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हमें लेना है RX और हमें ऐड करना है सोडियम अल्कोक्साइड।
आपको याद है रिएक्शन हमने आगे पढ़ा था, जब ऐसा रिएक्शन पढ़ा था, और मैंने आपको ये बोला था यहाँ पे आर एक्स की जगह ये आर जो है टर्शरी नहीं होना चाहिए। देखो Yes, यहाँ sir. से और यहाँ से एक्स, एन एक्स निकल गया, और जो बाकी रहेगा आर ओ आर। आर कैन नॉट बी टर्शरी अल्काइल। Why? Because if R is equal to tertiary alkyl, then elimination reaction occurs. And as a result, alkene will be formed. Alkene बन जाएगा, हमें ईथर बनाना है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। Done, sir. ओके, चलो CH3 CH2Cl plus CH3ONA Na plus Cl minus will get CH3 CH2O CH3. Methoxyethane. If we have tertiary butyl chloride and sodium methoxide, by removal of NaCl, we'll get this product. Yes or no? Hello? No, sir. Alkene बनेगा ना. Very good. क्या बनेगा अल्किन में? क्या बनेगा? Propene. यस, ये प्रोडक्ट तो बनेगा इंटरमीडिएट, पर हमें फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं लिखना, क्योंकि ये टर्शियरी अल्काइल है। तो यहाँ से OCH3 और बीटा से H, तो CH3OH भी रिमूव कर देना है साथ में। तो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटीन बन जाएगा। ये रहा आइसोब्यूटीन, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना, टर्शियरी ग्रुप है। दोस्तों ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ये हेलोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कांटेक्ट में है, देखो ये हेलोजन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन के कांटेक्ट में, सो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। सेम एज इन केस ऑफ एरिन ऑल्सो, अगर क्लोरोबेंजीन है तो भी यहाँ पे नो रिएक्शन। ये विनाइल सिस्टम है और ये फिनाइल है, दोनों में क्लोरीन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रिएक्शन मुश्किल है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो Done, sir. सेकेंड, reaction with Ag2. Rx with silver oxide, 2Ag and 2X. By removal of 2AgX, we'll get ROR. Okay, that is called ether. ये आगे हमने पढ़ा था। From alcohol, चलो अल्कोहल में
हमने ऐड किया था, अगर आपको याद हो, concentrated H2SO4, and this process is known as continuous etherification. CH3 CH2 OH लेंगे. If we'll treat alcohol at high temperature, say for example 170 degree, okay, in the presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, so यहाँ पे अल्फा से OH और बीटा से H, तो by elimination of water will get ethane. बट अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर है, से फॉर एग्जाम्पल 140 डिग्री, 140 डिग्री होगा, तो फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू अल्कोहल ऐड करते रहेंगे, और उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से H2 निकलने के बाद यहाँ पे ईथर फॉर्म होगा दोस्तों. आ रहा है समझ में? बट आपने देखा ईथर फॉर्म होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अल्कोहल ज्यादा होना चाहिए ना. Yes, अल्कोहल sir. ज्यादा होना चाहिए. अगर अल्कोहल लिमिटेड क्वांटिटी में है तो अल्कीन बन जाएगा. सो कंटिन्यू में ऊपर से क्या ऐड करता रहना पड़ेगा? इथेनॉल ऐड करते रहना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में, तभी कंटिन्यू ईथर बनेगा. इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन. ये रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस और इथरिफिकेशन. चलो, ऐसे ही दूसरा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट इज Al2O3. अगर लो टेम्परेचर होगा तो हमें ईथर बनाना है, हाई टेम्परेचर होगा इथिन बनाना है. क्लियर होगा? स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. चलो, रिएक्शन विथ डायज़ोमीथेन. डायएजो CH2 मतलब मीथेन. देखो ROH है और उसके अंदर CH2N2 ऐड कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, CH2H से कनेक्ट हो जाएगा. देखो ये बन गया ईथर. ईथर के प्रिपरेशन इतने ही है. नाउ विल टॉक अबाउट physical and chemical property. First, physical properties. First, भाई ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें अल्कोहल से, so boiling point of alcohol is greater than ether because यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए, जबकि ईथर में नहीं है. चलो, टॉकिंग अबाउट solubility. So ether are less soluble in water, okay, than alcohol. Again, alcohol से ether कम soluble हुए, क्योंकि alcohol H बॉन्ड बनाएगा, ether नहीं बना सकता. ether की पोलैरिटी भी कम है, अभी हमने कंपेयर करी थी इसकी पोलैरिटी कार्बोनाइल ग्रुप से.
लोअर मेंबर्स गैसेस है, हायर जो मेंबर है वोलेटाइल लिक्विड है। जैसे आप ले लो मेथॉक्सीमीथेन या फिर मेथॉक्सीथेन, दे आर gases and higher ethers I do. are volatile liquids. स्क्रीनशॉट हो गया? Done. ओके Sir. चलो नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन हो गई, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई ईथर की पोलैरिटी कम है इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी भी कम है। ओके तो वो मेटल से रिएक्ट नहीं करते। फाइन। कोल्ड डाइल्यूट एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखना है हमें। डाइल्यूट एसिड से भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से ओके उनका रिएक्टिविटी कम है। दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले इसको मैं समराइज कर देता हूँ, लिख देता हूँ लेस पोलर सो लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहले ईथर बेसिक हुआ, बेसिक नेचर, but due to presence of lone pair on oxygen, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जनरली वो क्या करता है, डोनेट करेगा। कोल्ड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे C2H5O C2H5 यहाँ पे आ गया H, ठीक है, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम और यहाँ पे Cl माइनस क्लोराइड, डाई इथाइल और डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये प्रूव कर रहा है कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया, सिंपल चीज है, बेस हो गया ये, ठीक है। चलो ईथर अगेन लोन पेयर है इसके पास, तो कोई भी लुईस एसिड है जैसे BF3 लुईस एसिड हो गया, कि बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे RMgx, ठीक है, वो होगा, तो भी यहाँ पे Mg को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे BF3 के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट मैं बॉन्ड लिख दूं ऐसे, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। ऐसे ही RMgx में Mg प्लस है तो ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट करेगा यहाँ पे। ओके चलो, तो ये प्रूव हो गया दोस्तों कि यहाँ पे ईथर जो है वो उसका नेचर जो है बेसिक है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो डोनेट करेगा। हो गया स्क्रीनशॉट? Done, sir. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। सी
if we have CH3 CH2O CH2 CH3 और अंदर ऐड करते हैं नॉन पोलर ऑक्सीजन, ठीक है, in the presence of sunlight और यूवी रेज, चलो क्या होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा ये। ऑक्सीजन का पड़ोसी कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्या होगा CH3 CH2O, यहां से गैस निकल गया तो CH बाकी रहा, वहां पे 2 ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, और ये जो H लिबरेट हुआ था वो यहाँ पे आ गया, तो देखो पेरोक्साइड फॉर्म हो गया। If we have CH3 CH2O CH2PH और अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो CH2PH का जो कार्बन है वहां पे पेरोक्साइड बनेगा या ये CH2 पे बनेगा पेरोक्साइड, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पीएच वाला। यस, गुड, तो वहां पे पेरोक्साइड फॉर्म होगा, सो विल गेट CH3 CH2O CHOOH PH। याद रखो पेरोक्साइड जो है they are unstable and explosives। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो लास्ट चीज देखते हैं, ये जो पेरोक्साइड है उसका कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम, पेरोक्साइड को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ईथर जो पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है उसके अंदर हम डाल सकते हैं FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KCNS, तो रेड कलर फॉर्म होगा, तो हमें समझ जाना है भाई पेरोक्साइड है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईथर पेरोक्साइड के अंदर Fe+2 ऐड करने से Fe+3 बनता है, जो CNS माइनस के साथ FeCNS थ्राइस फॉर्म करता है which is red in color, तो FeCNS थ्राइस रेड कलर से कंफर्म हो जाता है यहाँ पे ईथर पेरोक्साइड प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। सर डन हो सर। गया? डन सर।